कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन माँ कर्मफल हेतुर्भुर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। बौ माँ तुम्हारा अधिकार केवल कर्म किया हुआ कार्य पर है, उसके परिणाम फल पर कभी नहीं। इसीलिए कर्म के फल को अपना लक्ष्य न बनाओ और कर्म का फल प्राप्त करना ही तुम्हारा प्रयोजन न हो, और न ही तुम्हें निष्क्रियता कर्म न करने से लगाव आसक्ति होना चाहिए। कर्मण्येव अधिकारस्ते क्या कह रहा है? यह बताता है कि हमारा वास्तविक अधिकार, कंट्रोल, रिस्पॉन्सिबिलिटी केवल कर्म क्रियाएं पर है, यानी हम जो करते हैं उसके ऊपर हमारा अधिकार है, पर किसी चीज़ का नतीजा फल हमारे पूर्ण नियंत्रण में नहीं है। उदाहरण, किसान बीज बो सकता है, पानी दे सकता है, पर पूरी तरह से तय नहीं कर सकता कि वर्षा कैसी होगी। फल प्रकृति और अनेक कारकों पर निर्भर है। माँ फलेषु कदाचन, फल पर आसक्ति छोड़ो। यह वचन हमें बार बार याद दिलाता है कि कर्म का परिणाम सफलता, विफलता, प्रसिद्धि, धन अनिश्चित है और उन पर लगातार चिंता करना मनोबल तोड़ता है। इसलिए फल की चिंता कभी करो ही नहीं, कभी भी, कदाचन। इसका अर्थ यह नहीं कि लक्ष्य न हो या प्रयत्न कम करो, बल्कि हम कोशिश पूरे मन से करें पर परिणाम की चिंता न करें। माँ कर्म फल हेतुर्भू, फल की चाह कारण न बनाओ, मतलब अपने कर्मों का कारण केवल फल की चाह न बनाओ। अगर तुम सिर्फ फल के लिए कर्म करोगे तो आचरण का स्वाभाविकता और ईमानदारी प्रभावित होगी और मन हमेशा बेचैन रहेगा। फल प्रेरित कर्म में भय, लालच और द्विविधा रहती है, जबकि कर्म दृष्टि निष्काम में स्पष्टता और शांति रहती है। माते संगोस्त्व कर्मणि, निष्क्रियता से भी दूर रहो। यहाँ श्री कृष्ण चेतावनी देते हैं कि फल की चिंता से बचो पर कर्म को छोड़कर मत बैठो, यानी न तो परिणाम से चिपको और न ही कर्म न करने की ओर झुको। कर्म करो पर बिना आसक्ति के। निष्क्रियता, अकर्मा भी कर्म है। अक्सर जो लोग फल की आशा छोड़कर कुछ नहीं करते वे भी दोषी हैं। सही मार्ग है निष्काम कर्म। कर्म करो पर फल की आसक्ति छोड़ दो। गीता 2.47 हमें सिखाती है कि हमारा अधिकार कर्म पर है, न कि उसके फलों पर। सच्चा मनुष्य वही जो कर्तव्य निभाए बिना फल की लालसा के और बिना फल से लगाव के कर्म करता रहे। इससे मन शांत रहता है, नैतिकता बनी रहती है और कर्म से जीवन में स्थायी संतोष आता है।